मुख्य मुद्दा अजाक्स के संगठन का है। अवैध रूप से पदस्थ प्रभारी प्रचार श्री R.K. पांडे के अन्याय, शोषण, घोर ब्राह्मणवादी सोच, जातिवाद से परेशान अधिकारी कर्मचारी प्रचार को संस्था से हटाकर अन्य स्थान पर पदस्थ करने तथा हटने के बाद पूरे कार्यकाल की जांच करने को लेकर 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। आंदोलन का तृतीय चरण संस्था के समक्ष प्रचार के विरोध में नारेबाजी के किसी मुद्दे को लेकर धरना दिया जा रहा है तो संबंधित प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मात्र अधिकारी कर्मचारी का एक अजाक्स संगठन ये आंदोलन कर रहा है करके इन मुद्दों को हल्के में लेकर ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। आज इस अजाक्स के मंच से मैं जिस गुणमाना आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता हूं, अपने स्तर पर संबंधित प्रचार R.K. पांडे जी को और उनको संरक्षण देने वाली तमाम संस्थाओं को और ब्लॉक और जिला के तमाम अधिकारियों को इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस मसले में अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो अभी तक ये आंदोलन मात्र अजाक्स संगठन और कुछ कर्मचारी कर रहे थे। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रथम पंक्ति में इस क्षेत्र के मैं अपने स्तर पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें अजाक्स अपने स्तर पे जो काम कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, वो करते रहेगा। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं संबंधित शिक्षक को, प्रचार को और उनको संरक्षण करने वाले विभाग को कि इसमें तत्काल अगर कार्रवाई नहीं हो, पुतला दहन के साथ इस आंदोलन की मैं शुरुआत करूंगा और जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक विधायक का पुतला दहन, उसके बाद क्षेत्र के सांसद का पुतला दहन, उसके बाद क्षेत्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके इसका मैं अपने स्तर पर विरोध जताऊंगा। और अजाक्स कर्मचारी संगठन जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST और SC के तमाम अधिकारी कर्मचारी और बच्चों के भला करने के लिए यह संगठन बनाया गया है, लेकिन इस संगठन को इसीलिए लाचार या छोटा आंका जा रहा है कि ये छोटे लोगों का, छोटे कर्मचारियों का संगठन है और ये गंभीर सोचने का विषय है। और मैं तमाम यहाँ के ST SC के जो तमाम बच्चों को भी मैं निवेदन करता हूँ कि अजाक्स के जो कर्मचारी संगठन है आपकी शिक्षा के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए लगातार आवाज उठाता है, मुद्दे बुलंद करता है। और मैं ऐसे तमाम ST SC के बच्चे और ST SC समुदाय के अधिकारी कर्मचारियों से भी निवेदन करता हूं कि इनका आंदोलन का आप समर्थन करें। आने वाले समय में जब इस आंदोलन को मैं स्वयं नेतृत्व करते हुए और इस क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधि और इन सबका जब मैं पुतला दहन करूंगा तो वो किसी ऐसे सुनसान जगह में नहीं होगा। वो पुतला दहन ये आपके परासिया मुख्यालय के बीच बस स्टैंड में 500 से ज्यादा लड़कों के साथ क्षेत्र का विधायक और सांसद का भी पुतला दहन करने का हम काम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के जो ST SC के बच्चे हैं उन सभी लोगों को मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये भाई देवरावन भलावी, इसके आप आंदोलन सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में जरूर देखें। जब जब आपके साथ कुछ गलत होगा, अत्याचार होगा तो कोई आपका साथ दे या ना दे, आपका ये भाई सड़कों में उतर के आपके साथ देगा। आपके खिलाफ में चाहे कितना ही बड़ा शासकीय अधिकारी या कितना ही बड़ा नेता क्यों ना रहे, अगर जब हम सड़कों में उतर के आंदोलन में उतरते हैं तो शासन प्रशासन को हम युवाओं के सामने घुटना टेकने पड़ते हैं। ये हमारी आंदोलन की ताकत है। आने वाले समय में कोई भी दिक्कत हो, चाहे छात्रों से संबंधित दिक्कत हो, चाहे पुलिस थाना से संबंधित दिक्कत हो या फिर क्षेत्र के बड़े SDM हो या तहसीलदार हो या अदरवाइज कोई भी बड़ा राजनीतिक व्यक्ति से भी अगर समस्या हो तो सबसे मदद मांगने के पश्चात अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा, हिम्मत हारने से पहले एक बार आप हमसे जरूर संपर्क करें ताकि आपकी मांगों को पूरा करने के लिए हमारे हजारों लड़के आपके सम्मान में सड़कों में उतर सके। और ये हम बोल के नहीं दिखाते, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। और जिन विभाग और हर एक LIV अधिकारी,
प्रशासनिक अधिकारी को भी ये पता है कि देव रावण भलावी के आंदोलन इतने खूंखार तरीके से होते हैं कि उसमें जान मान की जो संपूर्ण हानि है वो शासन प्रशासन की होती है। तो हम सिर्फ बोल के नहीं दिखाते, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। और अभी तक जितने भी आंदोलन हमने करे हैं, हमारे हर एक आंदोलन धुआंधार और दमदार और संवैधानिक रूप से संपन्न हुए हैं। तो इसलिए ये काफी गंभीर मुद्दा है कि अवैध रूप से पदस्थ प्रभारी प्रचार श्री आर के पांडे जी, इनके द्वारा जिस तरीके से भेदभाव बच्चों के साथ और वहां पर पदस्थ कर्मचारियों के साथ जिस तरीके का भेदभाव पूर्वक रवैया जो अपनाया गया है, ये काफी सोचनीय विषय है। और इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को भी सूचित कर दिया गया है। इस संबंध में तमाम संबंधित अधिकारियों को अजाक्स संगठन के द्वारा, चाहे क्षेत्र के सांसद हो, चाहे क्षेत्र के विधायक हो, चाहे राजस्व अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे श्रीमान प्रचार महोदय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खिरसड हो, चाहे समस्त जो कर्मचारी गण है, जो बाकी अधिकारी गण है, सभी को सूचित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी इस आंदोलन को किसी भी तरीके से अंजाम तक या कार्रवाई तक ना पहुंचाना इन तमाम अधिकारियों का इस संगठन की अवहेलना करने के बराबर है। तो आने वाले समय में जब क्षेत्र का विधायक और सांसद का जब पुतला जलेगा और पहली उंगली यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों पे उठेगी, तो जितने भी जो जिम्मेदारी है पुतला दहन करने की और पुतला दहन के बाद जो बेइज्जती की जिम्मेदारी है यहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की है, यहाँ के तहसीलदार की है। क्योंकि आप लोग ही हमारे जैसे युवाओं को मजबूर कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी और एससी जो अधिकारी है इनकी मांग को पूरा ना करते हुए आपने हमें मजबूर किया है कि परासिया के मुख्यालय में हमें मजबूरन सर्वप्रथम क्षेत्र के विधायक वाल्मीकि जी का पुतला दहन और दूसरा नंबर पे सांसद जी का पुतला दहन करने के लिए आपने हमें मजबूर किया है। इसलिए मैं तमाम इस मंच के माध्यम से और मेरे समक्ष करें वीडियो बना रहे तमाम युवाओं के माध्यम से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि सम्मानीय साथियों, आइए आने वाले समय में नवंबर के प्रारंभ में पुतला दहन करने के लिए 1000 से ज्यादा युवाओं को हम एकत्रित करेंगे और अपनी मांग को फिर से बुलंद करेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो ये पुतला दहन और किसी भी नेता का हम इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहते। अगर आप चाहे तो इन मामलों में कार्यवाही कर सकते हैं, इन ज्ञापनों में सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन अब अभी तक आपने अजाक्स के इन कर्मचारियों को हल्के में लिया था, लेकिन एक बार इस देव रावण भलावी को आप हल्के में लेके देखिए। अभी तक बहुत सारे लोगों ने हल्के में लिया था, तो इस छिंदवाड़ा जिले के अंदर कई सारे बड़े आंदोलन और आंदोलन के बाद कई सारे लोगों का ट्रांसफर हमारी वजह से हुआ है। इसलिए और कि यहाँ पर SC ST के प्रचार जो है पदस्थ नहीं हो पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भेदभावपूर्ण रवैया है। तो चलो ठीक है, जब हम पुतला दहन करेंगे और उसके बाद अब इन्हीं के पीछे जब वो नेता नगरी लोग पढ़ेंगे तब इनको शायद सबक लगेगा। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो देख के सीख जाओ और कुछ गलतियां ऐसी होती है कि करके सीख जाओ। जब हम यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन और चक्का जाम जब करेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और आज के इस आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं और आने वाले समय में इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो उसका पुतला दहन के लिए मैं तैयार हूं। इतना कहकर अपने स्थान को यहीं विराम दूंगा और अंत में यही चेतावनी है कि अभी तक आपने अजाक्स संगठन को हल्के में लिया है, अगर हमें हल्के में लिया तो हालत खराब हो जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तमाम युवा साथियों से यही आग्रह है कि आइए हमारे साथ दीजिए, तमाम अधीक्षकों का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।